कुम का क्या कोई मतलब है? फालतू है, कुम है, फालतू है, कुम है। नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। 15 फरवरी शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ और अफरा तफरी में करीब 18 लोगों ने जान गंवा दी और 12 लोग घायल हैं, जिनका उपचार दिल्ली के LNJP और लेडी हार्डिंग अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और आखिरकार इन घटनाओं का, इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि मौनी अमावस्या पर भी महाकुंभ में ऐसी ही घटना घटी थी। ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे। और एक बार फिर से रेलवे ने उस हादसे के बाद कोई सबक नहीं लिया और 15 फरवरी शनिवार को करीब 9:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 14-15 प्लेटफॉर्म पर ऐसा ही बड़ा हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की जान चली गई और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज दिल्ली के अस्पतालों में हो रहा है। इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। 15 फरवरी शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और अफरा तफरी में करीब 18 लोगों की जान चली गई और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार दिल्ली के LNJP और लेडी हार्डिंग अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर से रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए था कि बाइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। इसके अलावा राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव ने भी सरकार से सवाल पूछा है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर X पर लिखा है, दिल्ली में महाकुंभ के श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हृदय विदारक है। सरकार में बैठे लोगों को राजनीतिज्ञ नहीं, एक उस परिवार वाले की तरह सोचना होगा जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे और नाते रिश्तेदार खोए हैं। मृतकों के शवों को ससम्मान उनके परिजनों तक पहुंचाने का ईमानदार इंतजाम किया जाए और घायलों को सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध कराया जाए। तो ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में बवाल मचा हुआ है। अब वो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, फालतू है कुंभ का कोई मतलब नहीं, ये कुंभ फालतू है। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग इनको गरिया रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको कुंभ से कोई लेना देना नहीं है और ये कुंभ को फालतू बता रहे हैं। और लोग जो स्क्रीन पर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से एक यूजर ने इनको ही फालतू बता दिया। लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग भी इनको कह रहे हैं कि अगर महाकुंभ फालतू है तो आप भी फालतू हैं। तो ऐसी टिप्पणियों से शायद नेताओं को बचना चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को ही फालतू कह बैठे। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इन्हें ही गरिया रहे हैं, इनकी आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों, शनिवार 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में करीब 18 लोगों की जान चली गई और 12 लोग घायल हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। लेकिन सवाल बार बार सरकार से और रेलवे से यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि महाकुंभ में इस तरह का हादसा हुआ था जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी और एक बार फिर से उस घटना से किसी ने कोई सबक नहीं लिया और एक बार फिर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और अफरा तफरी में करीब 18 लोगों की जान चली गई और 12 लोग घायल हैं। विपक्ष का सवाल पूछना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार को भी ऐसी घटनाओं से सीख लेनी चाहिए, रेलवे को खास तौर से, क्योंकि लगातार रेलवे में भी घटनाएं हो रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भी घटना घटी थी, जिसको लेकर सरकार से सवाल पूछे गए थे। लेकिन उस घटना के बाद से लगता था कि महाकुंभ में अब ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, लेकिन लगातार चाहे आप किसी भी स्टेशन की तस्वीर देख लीजिए,
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जगह जगह, चाहे फिर वो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो या फिर झांसी हो या फिर कानपुर हो, तमाम रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में भीड़ जमा है। लोग महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं। यही वजह है कि लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ जा रहे हैं। और जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई तब से लगातार रेलवे के जरिए ज़्यादातर लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं और महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। लेकिन ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी भी घटना घट सकती है। हालांकि रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें तो चलाई हैं, लेकिन जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर पुख्ता इंतजाम शायद नहीं है और लोगों की भी लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें लोग रेलवे के जो रेलवे गाड़ियां हैं उनके शीशे तोड़ते नज़र आ रहे हैं। कई ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर नज़र आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें लोग रेलवे को नुकसान पहुंचाते नज़र आएंगे। तो ये दोस्तों आपको बताते चलें कि महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें भी रेलवे की ओर से चलाई गई थी। कई स्टेशनों से इनको संचालित किया जा रहा था। यही कारण था कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन के जरिए ही संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे थे, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, क्योंकि हवाई सफ़र बहुत महंगा है। हर कोई एरोप्लेन से, विमान से नहीं पहुंच सकता और रोड के जरिए भी कितने लोग पहुंच जाएंगे। अगर 50 करोड़ लोग महाकुंभ में जा चुके हैं तो करीब 40-42 करोड़ लोग ट्रेन के जरिए ही गए होंगे, क्योंकि रेलवे की ओर से बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। यही कारण था कि लोग रेलवे से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो स्टेशन पर रेलवे को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे, शायद वो इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई और 12 लोग घायल हैं, जिनका उपचार दिल्ली के LNJP और लेडी हार्डिंग अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब इस पर सरकार से, रेल मंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि इस पर उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई है कि दिल्ली में जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ और अफरा तफरी का हुई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई, इस पर अब जांच होगी और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार गलती इसमें किसकी थी, आखिरकार इस बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जांच के बाद किन पर गिरती है गाज। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।